यह है किस्सा कहानी और आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी ओरिजिनल। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और आपको सुना रही हूँ लेखिका सोनिल सिंह की धारावाहिक कहानी नन्ही कली का भाग 6। कहानी का शीर्षक है नया मेहमान। प्राची की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। इधर नाउन चाची ने गर्म पानी, कपड़े वगैरह सब तैयार कर लिए थे, पर जब बहुरिया होश में ही ना हो तो जोर कैसे के लगेगा। कहाँ हुआ चाची? निकलो बच्चा, निकालो बच्चा, मर न जाए अंदर। ये तो ना मर गई? प्रेमा, प्रेमा री प्रेमा, उठ। घर के बाहर भीड़ सी जुड़ती जा रही थी और प्राची की पुकार में शायद सच्ची आवाज थी। पुरानी वाली डॉक्टरनी दीदी वहां से गुजर रही थी, पर भीड़ देखकर वो अंदर आ गई। क्या हुआ? आप डॉक्टर हो ना? हाँ। अंदर जाओ, मर गई लगता महतारी। डॉक्टर दौड़कर अंदर गई। उसने प्रेमा को देखते ही पहचान लिया। दाई को पास बैठे देख बोली, साफ प्लेट, ई रहा, कपड़े, गर्म पानी, सब कछु है। ये जाग ना रही। सिलाई का सामान सब है। डेटोल, बिटिया कुछ करी हो? नाउन चाची का भी शब्द में बांध टूट रहा था। एनेस्थीसिया उका आए। रुको। डॉक्टर ने अपने बैग से एक जेल निकाला। अभी दर्द से ज़्यादा ज़रूरी जान बचाना है। कुछ दर्द हुआ तो भी सह लेगी माँ, लेकिन बच्चे का ना रहना नहीं सह पाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर ने प्लेट से पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। ठीक से सफाई कर टाँके लगाए। अब इसको लेकर अस्पताल चलो, ग्लूकोज लगाओ इसको, वरना ये मर जाएगी। प्रेमा अब तक होश में नहीं आई थी। बच्चा स्वस्थ था और लड़का था। सास ने जो पकड़ा था लड़के को तो छोड़ा ही नहीं। दाई ने साफ करके बच्चे को जब से दादी को पकड़ाया था वो उसे ही लिए बैठी रही। प्रहलाद तक खबर पहुंच चुकी थी। वो आकर डॉक्टर के साथ प्रेमा को लेकर अस्पताल ले गया। करीब करीब पूरी रात टलने के बाद कहीं प्रेमा को होश आया। उधर घर पर दादी को न प्राची की चिंता थी, न उसने जाना कि प्राची कहाँ। स्कूल से लौटी बच्ची जो भूखी थी तो रात हो चली थी। कुछ न खाया था उसने, बस आंसू गिरे जा रहे थे। माँ के ना देखने पर आंसू या भूख को कोई नहीं जानता। प्रहलाद कुछ देर को घर लौटा। उसने प्राची को आवाज दी, प्राची, प्राची बेटा, कहाँ है मेरा बच्चा? पापा इधर, पापा इधर। प्राची दादी के तखत के नीचे छिपी बैठी थी। आओ, बाहर आओ, भूख लगी? प्रहलाद माँ के पास आया। अम्मा, कुछ बनाया? कैसे बनाते? ई लल्ला को देखेगा कौन फिर? प्राची, आओ। प्रहलाद जानता था, इसीलिए ब्रेड का पैकेट खरीद लाया था। दूध में ब्रेड भिगाकर शक्कर मिलाकर उसने चम्मच लगाकर प्राची को कटोरी पकड़ाई। इसको कुछ दिया अम्मा? पिला दिए है ना, हर 2 घंटा माँ। अम्मा, उसका दूध याद है।
प्राची को भी दूध दे देती ना। नहीं याद रहा बेटा। अम्मा आज लड़ने के मूड में नहीं थी, उससे तो घर का चिराग मिल गया था। प्राची को खिला और सुला देने के बाद ही प्रहलाद अस्पताल गया। सुबह को प्रेमा थोड़ी ठीक लगी और डिस्चार्ज होने को बोली। तब डॉक्टर ने पूछा, दूसरा बच्चा है ना? जी दीदी। अभी और भी चाहिए क्या? नहीं तो नसबंदी करा लो। अब ये तो यही बता पाएंगे ना दीदी, मेरे को क्या पता लड़का हुआ है ना दीदी। अम्मा खुश। अब तुम्हारी बेटी कैसी है? ठीक नहीं दीदी, आए थे आपके पास। आपकी बदली हो गई का दीदी? कुछ काम से आई थी कल। रास्ते में तुम्हारा घर भीड़ सब देखा तो रोक नहीं पाई खुद को। महादेव भेजे हैं आपको दीदी, नहीं तो माँ, केवल माँ भेजी है ना आपको। नहीं जानती प्रेमा, तुम क्या कह रही थी बेटी के लिए? सुनती नहीं ना दीदी, मेरे को तो नहीं सुनती, न दादी को, थोड़ा थोड़ा पापा को बस सुनती। बोलती कितना है? गुनगुनाती ज़्यादा, बोलती कम। सुनाई पड़ता है उसको? हाँ ना, डरती है जब डांटती हूँ। मिलकर देख लूंगी। पढ़ती भी है? एक में आई है, लिखती नहीं दीदी। अभी दिखाया नहीं किसी डॉक्टर को? दिखाया ना, नई वाली डॉक्टरनी मैडम को। क्या बोली? बोली एक है नाम, एक ही नाम से बुलाओ, 10 ठो नाम से नहीं। अच्छा, मैं देख लूँगी, तुम आराम करो। दर्द कितना है? कम है दीदी, पिछली बार से बहुत कम। पिछली बार भी तो घर में ही जचगी की थी ना। मेरे को तो यहीं आने का मन रहा। कोई बात नहीं, लेकिन अब अगला बच्चा मत सोचना। नहीं दीदी, तुम अब समझदार हो गई प्रेमा। बदल जाते हैं दीदी इंसान, हमऊ बदल गए। अच्छे बदले कि बुरे? समझदार बोल रही हूँ, बदल गई हो नहीं कहा। अच्छा है, समझदार बनो, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, परिवार के लिए। जी दीदी। अभी तक दीदी, अब जी जी। क्या फर्क पड़ता जी जी, अपने मदद को आ जाते बस, यही तो चाहिए। डॉक्टर प्रेमा से मिल चली गई और प्रेमा सोने की कोशिश करने लगी। प्रेमा अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई थी, जिससे उसके स्तन पर दर्द और गठाने महसूस हो रही थी। जीजी, प्रेमा ने बहुत आवाज़ दी, पर शायद लंच टाइम हो गया था। प्रहलाद अब तक आया नहीं था। प्रहलाद के आते ही प्रेमा बोली, लड़का ठीक है? हाँ, तुम ठीक हो ना? मेरे को क्या होगा? प्राची कहाँ है? साथ आई है, बाहर है, डॉक्टर मैडम के साथ। नई वाली कि पुरानी? क्यों, सुनो ना। हाँ कहो। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को नहीं बोली? मेरे को शर्म आती ना। मैं बात करता हूँ। प्रहलाद ने जाकर डॉक्टर से कहा। एक नर्स गर्म पानी और कुछ पट्टियों के लिए कपड़े लेकर आ गई। सुनिए, ये आपकी पत्नी है ना? जी। एक बोतल खरीद लाइए। बोतल? काहे की बोतल? दूध की बोतल। अच्छा, अभी लेकर आया। डॉक्टर होती तो पूछ भी लेता प्रहलाद, लेकिन अभी नर्स की बात सुन दौड़ लगा दी दवाई की दुकान की तरफ। जब तक प्रहलाद वापस आया तब तक प्रेमा की सिकाई कर दूध निकलवाया जा चुका था
कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नहीं, वो कैंसर वेंसर सा कुछ नहीं, बस दूध जम गया है, घर ले जाइए। अब बच्चा दूध पिएगा तो गांठ नहीं बनेगी, दर्द भी नहीं होगा। जी, प्रेमा ने नर्स को धन्यवाद कहा और डॉक्टर के कमरे की तरफ चली गई। जी, आप हमारी प्राची को देख लेंगी ना? मुझे अभी तो निकलना है, लेकिन अगले हफ्ते मेरा काम हो जाएगा, उसके लिए मैं वापस आऊंगी। तब तुम्हारे दोनों बच्चों से मिल लूंगी, ठीक है प्रेमा? जी प्रहलाद, ये मेरा नंबर रखो अपने पास। धन्यवाद। प्रहलाद और प्रेमा घर आए तो सबसे ज़्यादा खुश प्राची हुई। माँ आ गई, मम्मा, माँ भैया आया, दादी पास भैया आया। प्राची को गले लगा लिया प्रेमा ने और सास का इंतज़ार करने लगी कि आकर बच्चे को दे देंगी। जब बहुत देर होने पर भी वो नहीं आई तो प्रेमा ने प्राची को कहा, प्राची जाओ पापा को बुलाओ। प्राची दौड़कर प्रहलाद के पास आई और उसे खींचने लगी। क्या हुआ प्राची, माँ बुलाई? प्रहलाद ने अपने बेटे को गोद में ले लिया और प्रेमा के पास आ गया। कहाँ रह गए थे आप? इसको भूख लगी होगी, देखो कैसे दूध बह रहा है। हाँ प्रेमा, वो अम्मा संग बतियाते समय का पता ही नहीं चला। प्रेमा ने अपने बेटे को गोद में ले लिया और पहले उसे गले से चिपका लिया। नन्हा सा बच्चा रो पड़ा। प्रेमा की आंखों में भी आंसू आ गए। अभी प्रहलाद गया नहीं था। वो कब प्रेमा के साथ रहते रहते इतना नरम दिल हो गया, वो खुद भी नहीं जानता। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन कोई था जो गुस्से में था, प्राची। आज प्राची अपने माँ पापा को खुद से ज़्यादा दुलारते किसी और को देख रही थी। हमेशा माँ पापा जैसे उसे प्यार से गोद में लेते थे, अब कोई और था जो उसकी जगह ले रहा था। प्राची से सहन नहीं हुआ और उसने ज़रा से बच्चे को खींचने की कोशिश की। अरे 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 प्राची, भैया का हाथ टूट जाएगा, ऐसे नहीं करते। प्रहलाद ने प्राची को माँ से दूर कर दिया। प्राची ने जाकर माँ की दूसरी तरफ लेटने की कोशिश की, लेकिन इधर तो माँ की पीठ थी। वो प्रेमा को अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस नन्ही बच्ची को क्या समझ कि माँ अभी किस काम में मगन है। प्राची, भैया दूध पी रहा ना, मेरे को हिला मत। प्रेमा की आवाज़ से अब प्राची बहुत दुखी हो गई। वो निकल बाहर आकर बैठ गई। क्या हुआ, निकाल दिए कमरे से? आ, दादी पास आ जा। निकाल दिए कमरे से सुनकर प्राची कुछ कह नहीं पा रही थी। बस गुस्सा बढ़ता जा रहा था उसका। उसके इंतज़ार का समय भी खत्म हो रहा था। वो अब भी यही सोच रही थी कि अभी पापा आएंगे उसे बाहर लेने, लेकिन किसी ने आवाज़ तक नहीं दी। प्राची दादी के पास उनके साथ ही तखत पर लेट गई। लेटे लेटे न जाने उसे कब नींद आ गई और वो सो गई। रात अचानक प्राची की नींद खुली। उसने दादी को बगल में पाया तो उसके सब्र का बांध अब टूट गया। उसने धीरे से उठकर हल्के कदमों से चलकर कमरे तक पहुंची। माँ पापा सो रहे थे और उसकी जगह पर सो रहा था उसका नया भाई। प्राची ने पता नहीं क्या सोचा और जाकर उसके भाई को हटा के नीचे लिटा दिया। वो छोटा बच्चा रोया भी नहीं। प्राची आराम से अब अपनी जगह पर सो गई। थोड़ी देर बाद जब बच्चा रोया तो प्रेमा की नींद टूटी। दवाई की वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी। उसने जब बगल में बच्चे को नहीं पाया तो घबरा गई और उठकर देखने पर जाना
कि नवजात नीचे पड़ा हुआ रो रहा था। प्रेमा का दिल दहल गया। उसने उसे उठाकर गले से लगाया, अपने दूध पर मुंह लगाकर पहले उसे चुप करा दिया और सुलाया, और उसे लिटाकर प्रेमा ने प्राची को उठाया। माँ! प्राची ने बस माँ ही कहा था कि प्रेमा ने प्राची को एक थप्पड़ लगा दिया। मारना चाहती है लड़के को, जमीन पर फेंक दिया उसको। प्रेमा की बात सुनकर प्रहलाद भी जाग गया। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो इतनी रात में? जानेंगे तो आप भी डांटेंगे। प्राची जोर से रोती हुई बाहर निकल गई। प्रेमा, क्या किया बच्ची ने इतनी रात को? इसको वहाँ नीचे लिटा के इधर सो रही थी। ओह, कोई बात नहीं, अभी गई दादी के पास, सो जाएगी। तुम आराम करो। मेरे को बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे सोने दो, आप जागना। हाँ, तुम सो जाओ, प्रहलाद ने कहा, और थोड़ी देर जागता जागता खुद भी सो गया। इधर प्राची का मन खट्टा हो चुका था। अपने माँ पापा उसे दुश्मन लग रहे थे, और वजह वो कल का पैदा हुआ लड़का लग रहा था। दादी तो वैसे ही खर्राटे भर रही थी, लेकिन प्राची की आंखों में आंसू अब रोते रोते टपकने बंद हो गए थे। पलकें भारी हो गई थीं और नींद के आगोश में जा चुकी थी वो। प्रेमा जब पेशाब जाने के लिए जागी तो प्राची को ऐसे ही सोया देख प्रहलाद को उठाकर ले आई। इसको मेरे साथ ऊपर सुला दो, आप नीचे गद्दा लगा लो, ठंड न लग जाएगी लड़की को। मेरी गुड़िया, मेरी नन्ही। प्रेमा ने बगल में लेटी प्राची को बहुत प्यार किया, लेकिन प्राची नींद में थी और मन से बहुत गुस्सा थी। बस आज का ये भाग इतना ही। अभी आप सुन रहे थे मेरे यानी शालिनी श्रीवास्तव की आवाज़ में लेखिका सोनिल सिंह की धारावाहिक कहानी नन्ही कली का भाग 6। आगे की कहानी लेकर हम जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए सुनते रहें हमारा चैनल हमारी कहानियाँ। नमस्कार।